बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जो कि हमारा लेक्चर रिलेटेड है आपकी साइंस की बुक से। और आज हमारा साइंस की बुक में जो टॉपिक है, जो हमारा प्रीवियस हम सेंस ऑर्गन कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, उसमें हम आज हमारा टॉपिक है द स्किन। स्किन का मतलब होता है वो हमारी खाल जो हमारे जिस्म के ऊपर होती है। ये बहुत सेंसिटिव होती है और हमारी हर रिस्पॉन्स का फ़ौरन रिस्पॉन्स देती है किसी भी स्टिमुलेट का, जो कि हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल को तब्दील करती है। चीज़ गर्म चीज़ है तो भी हमें फ़ौरन जिल्द के ज़रिए पता चलता है। और सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो जहन के तक हमारे या हमारे दिमाग तक ये पैगामात को पहुँचाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या होता है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन जो है इन अवर बॉडी इज़ द स्किन। सबसे बड़ा हिस्सा जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन में वो स्किन है। स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ द टच। स्किन कवर्स हमारे एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी। हमारे जिस्म के हर हिस्से को इसने ना सिर्फ कवर किया हुआ है, ढांपा हुआ है, बल्कि हमें ढांपा हुआ है और ये हमें बताता है कि हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे जिस्म के अंदरूनी अज़ा का ना सिर्फ हिफाजत करती है, बल्कि ये इसको जिल्द को रंग हो तो हम गोरा और काले का भी डिस्टिंक्शन करते हैं। द स्किन कंटेन्स द सेवरल काइंड्स ऑफ सेल। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खलिए होते हैं। दैट डिटेक्ट करता है हमारे पास पेन, प्रेशर, टच, हीट एंड कोल्ड, यानी सर्दी, गर्मी, प्रेशर, दबाव और दर्द, जो भी चीज़ महसूस होती है वो हमें स्किन के अंदर होती है। हमारी स्किन जो है हैज़ एन आउटर लेयर। इसकी एक बैरूनी तय होती है एंड द एन इनर लेयर, एक अंदरूनी तय होती है। आउटर लेयर जो है वो कलर होती है, कलर पिगमेंट होता है और प्रोटेक्ट करती है स्किन फ्रॉम द हार्मफुल रेजेस ऑफ द सन। हमारे जिस्म की ऊपरी जो सतह होती है स्किन पे लेयर की, वो हमारी जिस्म को सूरज की रोशनी से बचाती है और इसके ज़रिए हम इसके अलावा स्किन का कलर का जो पिगमेंट होता है वो भी जिल्द में पाया जाता है। द इनर लेयर हैज़ द ब्लड वेसल्स। अंदरूनी जो जगह होती है जिल्द की, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, रूट हेयर होते हैं। हम आपके बाल, हर किस्म के बाल आपकी कलाइयों के ऊपर हों, आपके सर के ऊपर हों, आपके बाल चेहरे पर हों, कहीं भी हों, ये सब बाल जो हैं वो हमारी स्किन के ऊपर उगते हैं और इसके अंदर हमारी स्किन के अंदर जो इनर लेयर होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसमें पसीने के गदूद होते हैं, रूट ऑफ हेयर्स होती हैं, बालों की जड़ें होती हैं। ये सारा कुछ हमारी इनर लेयर ऑफ द स्किन में मौजूद होती हैं। When we touch the something, जब हम किसी चीज़ को छूते हैं, सेंसिटिव सेल्स ऑफ द स्किन रिसीव्स मैसेजेस एंड सेंड देम टू द ब्रेन। तो हमारे जिस्म तक फ़ौरन ये अज़ा जो है हमारे छूने के बाद पैगामात दिमाग तक पहुंचाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे दिमाग तक ये पैगामात को पहुंचाते हैं और हमारा दिमाग फ़ौरन ऑर्डर रिले करता है और इसके ज़रिए से हम किसी अगली चीज़ को छूने के जो हैं, यानी कि गर्म चीज़ है तो उसको नहीं छूते और ठंडी चीज़ है तो उसको। आप एक साथ में इंफॉर्मेशन देखें। एक ब्लाइंड पर्सन है, कैन रीड द ब्राइल है बाय यूजिंग द सेंस ऑफ टच। छू कर वो जो उनका पढ़ने का तरीका है उसे ब्रेली कहा जाता है और इसके ज़रिए से वो मालूम करते हैं कि ये कौन सा हर्फ लिखा हुआ है। हमारी स्किन का आप ये डायग्राम के ज़रिए और समझ सकते हैं। हमारे पास एक आउटर लेयर होती है जो जिल्द की बैरूनी तय होती है। इसके नीचे अल्लाह ताला ने एक और जिल्द की झिल्ली रखी हुई है जिसको हम इनर लेयर ऑफ द स्किन कहते हैं। इस स्किन के ऊपर आप देख रहे हैं कि ऊपर भी बाल नज़र आते हैं और नीचे रूट हेयर्स होती हैं, जड़ें होती हैं। इसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्किन है। फिर इसके बाद इसमें नर्व सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और स्वेट ग्लैंड होते हैं जहाँ से पसीना फूटता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्किन के बारे में उन्होंने क्या बताया है। वो कहते हैं द स्किन एट द टिप ऑफ द फिंगर्स इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एंड द लीस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन आवर हील। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट जो होता है वो उंगली की पोर होती हैं, उंगली के टिप्स होती हैं। जो आपने देखा होगा कि गर्म चीज़ को हम जैसे ही हल्का सा भी छू कर देखते हैं, ये ठंडी चीज़ों में फ़ौरन एहसास हमारी उंगलियों की टिप्स करवाती हैं और दिमाग तक सेंसरी न्यूरॉन पैगाम पहुंचाते हैं कि ये चीज़ गर्म है कि आया ठंडी है। और सबसे ज़्यादा जो कम असर होता है वो हमारी एड़ी पर होता है, जिसे हम हील कहते हैं इंग्लिश में। और इसकी जिल्द जो है बनिस्बत इसके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती।
इसके बाद हम अगला सेंसरी न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, द नोज़। आपको पता है कि आपके जिस्म में जो नाक है उसका काम क्या होता है, सूंघना, और सूंघने के बाद दिमाग तक पैगाम पहुँचाना कि ये बैड ऑर्डर है या फिर ये गुड ऑर्डर है, यानी अच्छी खुशबू है या बदबू है। अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे एट पेज नंबर 21, चैप्टर नंबर 2 है, और इसका आज हमारा टॉपिक नंबर 4 है, यानी सेंसिटिव ऑर्गन में हमारे पास क्या चीज़ आई है, नोज़। नोज़ को अब हम डिस्कस करेंगे। सपोज देयर इज़ अ डेड एंड द डिकेइंग रैट इन वन ऑफ योर रूम्स कॉर्नर। किसी एक हिस्से में आपके कमरे के चूहा मर जाए, हाउ वुड यू कम्स टू नो दैट डेड रैट, कि यहाँ पर चूहा मरा हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स यू वुड स्मेल, यकीनी तौर पे आपको बदबू आएगी रूम में। द सेंस ऑर्गन ऑफ द स्मेलिंग इज़ द नोज़, ये इसका आंसर भी है कि सेंस ऑर्गन जो है नोज़, वो हमारे पास स्मेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और अल्लाह ताला ने इसमें खासियत रखी होती है कि उसके ज़रिए हम अच्छी और बुरी बदबू और खुशबू का आसानी के साथ डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। अवर नोज़ इज़ द होलो एयर पैसेज, खोखली होती है, आपने देखा नाक के अंदर 2 सुराख होते हैं जिन्हें नोस्ट्रिल कहा जाता है, आगे हम पढ़ के देखेंगे भी। इट हैज़ द 2 ओपनिंग, इसके 2 खुले हुए सुराख होते हैं जिन्हें नोस्ट्रिल कहते हैं। इन ईच साइड ऑफ द नोज़ इज़ एन एयर चैम्बर, इनके अंदर हवा के खाने बने हुए होते हैं। द रूफ ऑफ द नोज़ हैज़ लाइनिंग ऑफ द नर्व सेल्स ऑफ द सेंस स्मेल, और इसके अंदर भी खुदादाद तौर पर या अल्लाह की तरफ से सेंसरी नर्व सेल मौजूद होते हैं जो दिमाग तक पैगामात पहुंचाते हैं। जब ऑर्डर केमिकल प्रेजेंट इन द ईयर होते हैं तो नोज़ हमारी फ़ौरन मैटर करती है, फ़ौरन डिटेक्ट करने के बाद, टच करने के बाद फ़ौरन ही वो हमें नर्व सेल के ज़रिए पास करती है मैसेज ब्रेन को, और इसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। आवर ब्रेन टेल्स वेदर द ऑर्डर इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, फ़ौरन हमें दिमाग बताता है कि ये खुशगवार है बू या नागवार है। अब देखें, जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर भी मुख्तलिफ अज़ा रखे हैं, उनमें सेंसरी ऑर्गन इसी तरह जानवरों में भी रखे हैं। हम अपने दिमाग को देखते हैं, हमारे दिमाग ब्रेन में हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये सेंसरी जो ऑर्गन है, उनके अंदर जो हमारे पास नर्व्स मौजूद हैं। हमने सेंसरी न्यूरॉन्स में आँखों का जिक्र किया, कान देखा, अब जिल्द के बाद हम चौथे नंबर पे नोज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ऑल्फैक्टरी नर्व होते हैं जो नाक के अंदर मौजूद होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि हमारी बैड और गुड स्मेल को लेते हुए, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि नोज़ के ज़रिए हम ले रहे हैं, माउथ के ज़रिए भी इनहेल करते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास ये ओरल कैविटी आ जाती है, ब्रेन है, ब्रेन को हमारे पास नर्व है, नर्व जो पैगामात पहुँचाती है ब्रेन तक, और फिर वो हमें बताती है कि ये गुड स्मेल है या बैड स्मेल है। इसके अलावा इसी बुक के इस पेज नंबर 21 पे हमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी हैं, जानवरों से मुतालिक हैं। ये कुत्ते से आपने देखा होगा कि जितने भी डॉग्स होते हैं, जब वो उनकी सेंस ऑफ स्मेल हमारी इंसानों से भी ज़्यादा तेज़ होती है, सूंघने की हिस्स, और वो अक्सर आपने देखा होगा कि वो चोरों को पकड़ने के लिए और ड्रग्स वगैरह को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारी नाक के अंदर जो होता है डिटेक्ट करते हैं 10,000 डिफरेंट सेंट्स एंड स्मेल्स, 10,000 तरह की खुशबू और बदबुओं को पहचान सकती है नाक, उनकी बता सकती है कि कौन सी स्मेल है। आवर सेंसेस ऑफ स्मेल ऑल्सो हेल्प्स आवर सेंस ऑफ टेस्ट, इसके अलावा हमारी ये भी बताती है कि खुशबू हमें बताती है कि खाना किस किस्म का है, खुशबू में गोश्त क्या पक रहा है, कि सब्ज़ी है कि दाल है, और वो हमारी टेस्ट को भी डेवलप करती है कि हमारे मुंह में पानी आता है। ये सबका ताल्लुक जो है वो हमारी सेंसरी न्यूरॉन से है, और वो ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। सो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर यहाँ मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारे इस लेक्चर से इंशाल्लाह ताला आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लेकर आते रहेंगे। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में भी हम आपको साइंस का मज़ीद पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगी। आपने हमारे इस चैनल को ना सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बल्कि बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। कमेंट्स तो लाजमी भेजिए ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ और लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।